साल हुआ मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम के नाम लिखा है खत में किसानों, मजदूरों, गरीबों और महरूम तबके के लिए सरकार की स्कीमों और कोशिशों का किया जिक्र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूसरी मुद्दत-ए-कार का 1 साल मुकम्मल होने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने किया ट्वीट और मोदी सरकार 2.0 के कामयाब और तारीखी 1 साल पर दी मुबारकबाद। मोदी सरकार के दूसरे दौरे हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, गुज़िश्ता 1 साल भारत सरकार के इन कामों के लिए जाना जाएगा जिसकी तमन्ना दहाइयों से हर हिंदुस्तानी के दिल में थी। रियासत के तिब्बी, सेहत और कुनबे बहबूद वजीर जय प्रताप सिंह ने कहा, कुछ शराइत के साथ रियासत के सभी अस्पतालों में जल्द शुरू होगी ओपीडी खिदमत। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। मोदी सरकार की दूसरे मुद्दत-ए-कार का आज 1 साल मुकम्मल हो रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के अवाम के नाम एक खत लिखा जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के 2.0 कामकाज का तस्करा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खत में किसानों, मजदूरों, गरीब तबकों और महरूम लोगों के लिए सरकार की स्कीमों और उनके समाजी, इक़्तिसादी और सियासी फ़रोग़ के लिए सरकार के जरिए की गई तदाबीर को गिनाया। इसके साथ ही उन्होंने नए भारत के तस्वुर पर भी अपना नज़रिया पेश किया। आइए देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म के खत की 20 खास बातें। साल 2019 में हासिल अवाम की अक्सरियत मुल्क के बड़े ख्वाबों के लिए गुज़िश्ता 1 साल में किए गए फैसले उन्हीं का नतीजा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर मुल्क हर सिमत में आगे बढ़ रहा है। साथ ही आर्टिकल 370 हटाना, राम मंदिर तामीर, 3 तलाक का कानून, CAA, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे की तश्कील जैसे बड़े फैसले लिए गए। गरीबों, किसानों, नौजवानों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की मुसलसल सरकार की तरजीह रही। इसके अलावा PM किसान सम्मान फंड के दायरे में मुल्क के तकरीबन 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए भेजे गए। 15 करोड़ से ज्यादा देही घरों में पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया। इसके साथ ही किसान, खेतिहर मजदूर, छोटे दुकानदार और गैर मुनज़्ज़िम शोबे के मजदूर के लिए माहाना पेंशन शुरू की गई। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, चिट फंड कानून में तरमीम, माजूरों, ख्वातीन और बच्चों को ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ देने वाले कानून बने। इसके अलावा सरकार के फैसलों से शहरों और गांवों के दरमियान खाई को पाटने में मदद मिली। पहली बार गांव में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की तादाद शहरों से ज्यादा है। 1 साल की मुद्दत में हर रोज 24 घंटे पूरी सरगर्मी और हसासियत के साथ काम हुआ और फैसले लिए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दूसरे दौरे हुकूमत का आज 1 साल मुकम्मल हुआ, तो इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह और बीजेपी के लीडर अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तारीखी हुसूलियाबियों से भरपूर मोदी 2.0 के 1 साल के कामयाब दौरे हुकूमत पर मुल्क के मकबूल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही मुझे भरोसा है कि आपके दूरअंदेश और फैसला कुन क़यादत में हिंदुस्तान ऐसे ही मुसलसल तरक्की करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इन 6 बरसों की मुद्दत में न सिर्फ कई तारीखी गलतियों की इस्लाह की, बल्कि 6 दहाइयों की खाई को पार करके तरक्की के रास्ते पर गामजन खुद पर मुनहसर भारत की बुनियाद डाली। वज़ीर-ए-आज़म की दूसरी मुद्दत-ए-कार का पहला साल मुकम्मल होने पर भारतीय जनता पार्टी की कौमी सदर जेपी नड्डा ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत की सताइश करते हुए कहा कि मैं करोड़ों बीजेपी कारकुनों की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म को उनकी सरकार के तारीखी 1 साल मुकम्मल होने पर उनका खैर मकदम करता हूँ। हम सभी बीजेपी कारकुन पूरी ईमानदारी के साथ मुल्क की तामीर में मोदी जी का साथ देंगे। दूरअंदेश पॉलिसियों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए टीम इंडिया के जज्बे को मजबूत करते हुए मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को नई सिमत दी है। वहीं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मरकजी सरकार की दूसरी मुद्दत-ए-कार का पहला साल पूरा होने पर ट्वीट किया और कहा कि ये साल बड़ी तब्दीली लेकर आया। चैलेंजेस को हमने मौक़े में बदलना सीखा। मोदी जी की क़यादत पर मुल्क को इत्मीनान है। भारत के आम लोगों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क और पार्टी दोनों के इत्मीनान में इजाफा किया है। साथ ही मोदी सरकार की दूसरी मुद्दत-ए-कार का 1 साल आज मुकम्मल होने पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुज़िश्ता 1 बरस भारत सरकार के इन कामों के लिए जाना जाएगा जिसकी उम्मीद दहाइयों से हर हिंदुस्तानी को थी। पहले 5 वर्ष का कार्यकाल भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की आधारशिला के रूप में जाना जाएगा।
तो द्वितीय कार्यकाल का ये पहला वर्ष उन ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा जिसकी वर्षों से, दशकों से, सदियों से प्रत्येक भारतीय जनमानस में अभिलाषा थी। एक ऐसा भारत जो एक भारत हो और श्रेष्ठ भारत हो। मोदी सरकार 2.0 की आज पहली सालगिरह है। इस मौके पर पार्टी कई ऑनलाइन प्रोग्राम करेगी। पार्टी सदर जेपी नड्डा फेसबुक पर कारकुनों को खिताब करेंगे और अवाम तक वज़ीर-ए-आज़म का खत पहुंचाया जाएगा। गुज़िश्ता एक साल में मोदी सरकार ने बड़े और सख्त फैसले लिए हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने 30 मई को दूसरी बार देश की बागडोर संभाली थी। 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में देश ने नरेंद्र मोदी सरकार पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ फिर से उन्हें शासन चलाने का जिम्मा सौंपा। अपने पहले कार्यकाल से भी विराट जीत के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई और तेजी से फैसले लिए। देश में जारी कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार 2.0 की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिस दौरान पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा। कोरोना को देखते हुए पार्टी इस अभियान को डिजिटल माध्यम से ही चलाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की बात करें तो सरकार ने एक साल में तेजी से बड़े फैसले लिए हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे अहम फैसला जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर सरकार ने लिया। सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 के अधिकांश प्रावधानों को हटा दिया। इसके साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में बांट भी दिया। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया। इसके अलावा मोदी सरकार ने सत्ता में दूसरी बार कदम रखते ही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम भी उठाया। 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। मोदी सरकार ने देश में आर्थिक सुधार की दिशा में अहम कदम उठाते हुए 10 सरकारी बैंकों के 2014 से देखेंगे तो 6 साल पूरे हुए हैं। ये 6 साल में भारत बहुत बदला। गरीब को आवाज मिला, सामाजिक न्याय मिला, जो विभाग अविकसित थे उनको आकांक्षा मिली और कौशल मिला, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। ऐसे में पिछले 1 साल में बड़े बड़े फैसले हुए, जिसमें 370 धारा का हटना, राम मंदिर निर्माण शुरू होना, ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगना, बैंकों का विलय होना और आर्थिक क्षेत्र में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स वाला देश बनना, बहुत सुधार हुए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कोरोना संकट भी आ गया, जिससे सरकार बेहतर तरीके से निपट रही है। कोरोना काल में तमाम कड़े निर्णय लेने और उसके प्रभावी तरीके से लागू करवाने में सफलता हासिल करने की वजह से मोदी सरकार की विश्व भर में काफी प्रशंसा हुई। विश्व के तमाम नेता और संगठन मोदी सरकार के साथ साथ पीएम मोदी की भी तारीफ कर चुके हैं। कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के बीच पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसमें हर एक सेक्टर को कोरोना से उबरने के लिए अनेक राहतें दी गई हैं। ये पैकेज भारत की जीडीपी का लगभग 10% है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी शुरुआत की है। अभी देश कोविड के संकट से जूझ रहा है। हमारे पास कोई तैयारी नहीं थी, ना मास्क बनता था, ना वेंटिलेटर बनते थे, ना स्वैब की स्टिक भी नहीं बनती थी और न ही पीपीई सूट्स बनते थे। आज सभी बनने लगे। मेक इन इंडिया का आविष्कार 4 महीने में हो गया और आज देश आत्मनिर्भर होकर आज कोरोना से लड़ रहा है और देश के जनता के सहयोग से हम कोरोना को मात देंगे, ये मुझे विश्वास है।
कुल मिलाकर मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल तेज फैसलों के लिए जाना जा रहा है, चाहे वो लोगों के कल्याण के लिए फैसला हो या फिर देश के आर्थिक हालात के लिए। यही नहीं, कोरोना संकट में भी तेजी से काम करके सरकार लोगों को राहत दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी 31 मई को आकाशवाणी के जरिए आवाम से मन की बात जाहिर करेंगे। इस प्रोग्राम का ये 65वां एपिसोड होगा। मन की बात प्रोग्राम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म आवाम के साथ मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत और मुद्दों पर अपने ख्यालात जाहिर करते हैं। इस प्रोग्राम के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से राय भी मांगी है ताकि आवाम से वाबस्ता मुद्दों को वो इस प्रोग्राम में शामिल कर सकें। इस प्रोग्राम को आकाशवाणी के साथ दूरदर्शन के सभी चैनल नश्र करते हैं। रियासत के खादी ग्राम उद्योग वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि प्रयागराज में तारकीन वतन मजदूरों को रोजगार देने के अहद को पूरा करने के लिए MSME में पुख्ता इरादा कर लिया है। इसके लिए रियासत में 11 लाख से ज्यादा मजदूरों को नौकरी दिलाने के लिए II, नार्डिको, फिक्की और तमाम इकाइयों से मुआहदा किया गया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मजदूरों को तरबियत देकर उन्हें रोजगार से जोड़कर खुद कफील बनाने के लिए सरकार ने MOU साइन की है। इससे दूसरी रियासतों से लौटे मजदूरों को मुख्तलिफ सनतों में काम दिलाया जाएगा। साथ ही रियासती सनत के मामले में एक हब के तौर पर फरोग पाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश वज़ीर-ए-आज़म के लोकल से फोकल के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने में जुटा है। उन्होंने बताया कि 18 लाख मजदूर अब तक रियासत में आ चुके हैं, जिनकी मैपिंग की गई है। 18 लाख जो रोजगार है, जो प्रवासी श्रमिक आए उनको उपलब्ध कराए गए हैं और इसके 4 MOUs हुए। फिक्की ने किया है, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने किया है, साथ साथ फिर लघु उद्योग भारती और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एसोसिएशन नडेलको, सबने मिला के 11 लाख के हमें अपने प्रस्ताव दिए हैं। उसमें किस प्रकार के स्किल हैं, सेमी स्किल है, वो सब दिया है। 18 लाख जो प्रवासी श्रमिक आए थे उनको MSME विभाग ने उनकी मैपिंग करी थी स्किल के आधार पर। वो हमारे पास उनके मैपिंग को मैच करते हुए हमने 11 लाख की को भी डिटेल दी है। उसका MOU हुआ है मुख्यमंत्री जी के सामने। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि लोकल वोकल बने और वोकल से ग्लोबल बने, उत्तर प्रदेश इस दिशा में काम करना शुरू कर चुका है। हम लोग की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो स्कीम है 2018 में है, उसके अंदर यही जो लोकल है उसी प्रोडक्ट को उठा के उसको हम लोग देश भर में और विश्व भर में उसको पॉपुलर कर रहे हैं और उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। अयोध्या जिले के दौरे पर पहुंचे जयप्रताप सिंह, सेहत और कुनबा बहबूद वजीर जयप्रताप सिंह ने जिला अस्पताल का मुआयना किया और इमरजेंसी खिदमात में मरीजों का हालचाल मालूम किया। तिब्बी सेहत के वजीर ने कहा कि सभी सरकारी गैर सरकारी डॉक्टरों को तरबियत दी गई है। सभी अस्पतालों में इमरजेंसी खिदमात शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि कोरोना वबा के सबब OPD खिदमात बंद की गई थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ जल्द ही OPD खिदमात शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से तिब्बी खिदमात ठप पड़ी हुई थी। अब जरूरत समझी जा रही है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पताल इमरजेंसी खिदमात शुरू करें। किया था ना, कोरोना में पूरा रोका गया था। अब हम लोग ने इधर शुरू किया है, उसका एक पूरा प्रोटोकॉल बना के सभी डॉक्टर को, प्राइवेट और पब्लिक, माने गवर्नमेंट का और प्राइवेट के, हर जनपद में हम लोगों ने उनको प्रशिक्षण कर दिया। हमारी नोडल टीम है हर जनपद में, मास्टर ट्रेनर है, उनको हम लोगों ने ट्रेन करने के बाद उनको बोल दिया है कि अपने आवश्यक सेवाएं को प्रारंभ करें। और उसी समय में मैं यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ भी मैं देख रहा था कि कितने शुरू हो गया है और डॉक्टर साहब को मैंने बताया भी कि जितना ज़्यादा हो सके आप शुरू करें। OPD थोड़ा सा हम लोगों ने सीमित किया क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। कानपुर शहर पहुंचे रियासत के तिब्बी तालीम के वजीर सुरेश खन्ना ने PPE किट और फेस शील्ड पहनकर कानपुर हैलेट अस्पताल और कोरोना वार्ड का मुआयना किया। वजीर मौसूफ ने मेडिकल कॉलेज के न्यूरो साइंसेज और मैटरनिटी के कोविड अस्पताल का मुआयना किया। वार्ड में मरीजों से बातचीत करके तिब्बी सहूलियात की मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि हार्ट और कैंसर जैसी बीमारियों के मरीजों को माकूल इलाज मेडिकल कॉलेज में मिल सके, इसलिए यह मुआयना किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारे पास पूरी तैयारी है और रियासत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उनमें काफ़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस बीमारी से मुतासर है। हमारी कोशिश है कि लोगों के दिल से खौफ निकले और हमारी हर तरह की सरगर्मियां शुरू हो सकें।
काबीना वजीर ने कहा कि रियासत में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के तकरीबन 77,000 बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। बाकी लोग पेशेंट्स हैं, चाहे वो हार्ट के हों, चाहे वो ट्रामा के हों, चाहे वो कैंसर के हों या सेमी इमरजेंसी वाले हों, उन लोगों को भी प्रॉपर इलाज की सुविधा मेडिकल कॉलेज में मिल सके, ये प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। यहाँ के बाद हम झांसी जाएंगे। अभी हमने काफ़ी पेशेंट से बात की है कि ये होल्डिंग एरिया है, यहाँ पर पहले टेस्ट होता है, फिर उनकी रिपोर्ट आने तक इंतजार किया जाता है। 74 बेड यहाँ है, 70 बेड दूसरी जगह है। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको उस हिसाब से दे दिया जाता है, और नहीं तो जिस बीमारी के वो पेशेंट हैं उस वार्ड में उनको भेज दिया जाता है। उनकी तैयारी है। हमारे पास उत्तर प्रदेश में इस कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जो व्यवस्था की है, हम संतुष्ट हैं इस बात से कि काफ़ी कुछ हमें उसमें सफलता मिली है। लेकिन जो इसमें कोरोना से या अदरवाइज जिन लोगों की डेथ हुई है उनके लिए बहुत अफसोस भी है, और हम खास तौर से कोशिश करते हैं इसके फैलाव को हर हालत में रोका जाए। और हम बराबर इस बात का दौरा करते हैं जितने दिन से ये कोरोना का महामारी प्रारंभ हुई, तभी से हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सड़कों पर हैं, मेडिकल कॉलेज का दौरा भी करते हैं और लोगों से उसकी फीडबैक भी लेते हैं। असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सदारत में एक मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि इस कमेटी की तश्कील लोकसभा और असेंबली की कार्रवाई में खलल न पैदा हो इसलिए की गई थी, लेकिन कोरोना के बाद इस मीटिंग में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए असेंबली और लोकसभा की मीटिंग मुनक़िद की जाए, इस पर गौर किया जा रहा है। दीगर ममालिक में तकनीक के जरिए मीटिंगों में लोग शामिल हो रहे हैं, इसी तरह यहाँ लोकसभा असेंबली की मीटिंग की जा सकती है। इस बात पर गौर खौस किया गया। की दृष्टि से एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में मुझे संयोजक और 7 अन्य विधानसभा अध्यक्षों को सदस्य बनाया गया था। इस कमेटी की पहली बैठक लोकसभा सचिवालय में हुई थी। उसके बाद अगली बैठक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की लखनऊ बैठक के दौरान किए जाने पर विचार किया गया था। कतिपय कारणों से बैठक नहीं हो पाई। इस बीच कोरोना के प्रकोप के चलते बैठकें व्यावहारिक नहीं रह गई थी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक हुई और सदनों में व्यवधान को दूर करने सहित आज के परिप्रेक्ष्य में बैठकों के संचालन पर भी चर्चा हुई। इस समय विधानसभा की बैठक बुलाकर संपन्न कराना फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए बड़ा व्यवहारिक नहीं है। एक सीट छोड़ना या 2 सीटें छोड़ना, ऐसा करके हम बैठक नहीं कर सकते। विचार ये भी आया कि जिस तरह यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में और अन्य देशों में घर से भी बैठक में हिस्सा लेने की तकनीकी विकसित की गई है भिन्न आधुनिक उपकरणों के माध्यम से, क्या वैसा ही उपाय भारत में भी अपनाया जा सकता है? इस तरह दोनों विषयों पर कि तकनीकी के माध्यम से बैठक करना, कुछ लोगों को उपस्थित रहने के लिए कुछ लोगों को उपस्थित रहने से छूट देना, और दूसरे कि सदनों में व्यवधान रोकने की दृष्टि से क्या क्या करना, दोनों पर बहुत गंभीर सुझाव आए। और हमारी आज की इस कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ को छोड़कर 100% उपस्थिति रही। सभी विधानसभा अध्यक्षों ने बैठक में हिस्सा लिया, उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, और हमने उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया और शुभकामनाएं की कि वह सब राज्य पूरे देश सहित कोरोना महामारी से मुक्त हों। मुल्क में मोदी सरकार 2.0 के 1 साल मुकम्मल होने पर हापुड़ जिले की आवाम ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस 1 साल के मुद्दत-ए-कार की सताइश की और इस 1 साल को आवाम और मुल्क के मफाद में बताया। लोग इस बात को लेकर काफ़ी खुश हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए आलमी वबा से बचाने के लिए लॉकडाउन के ऐलान से आवाम को काफ़ी राहत मिली है और आवाम कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से काफ़ी हद तक महफूज हैं।
साथ ही अवाम ने पीएम मोदी के जरिए दफा 370 हटाए जाने, 3 तलाक पर लिए फैसले का भी खैर मकदम किया। लॉकडाउन में चलाई जा रही गरीब बहबूद स्कीम समेत मुफ्त गैस सिलेंडर देने, किसानों को मुफ्त राशन और किसान सम्मान फंड के तहत भेजी गई किस्तों की भी हर तरफ तारीफ की जा रही है। कई काम करे हैं मोदी जी ने जो कि सराहनीय हैं, जैसे कि गरीबों के लेटरिन, बाथरूम, मकान, सर्जिकल स्ट्राइक, देश के लिए 370 हटाना, 3 तलाक और किसानों के लिए 2000 रुपये साल की योजना, 6000 साल की योजना और इसमें 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है सभी के लिए। तो ऐसे ऐसे कई काम किए हैं जो कि सराहनीय और अच्छे हैं देश के लिए। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने जहां एक और चहुमुखी विकास किया है, वहीं 1 वर्ष के अंतकाल में बहुत ही सराहनीय कार्य हुए और इस वर्ष कोरोना संक्रमण महामारी के चलते समय रहते लॉकडाउन का पालन कराना और ये एक साहसी निर्णय लेना, दूरदर्शिता का परिचय देना प्रधानमंत्री जी का एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मैं मोदी जी के इस कार्यकाल को काफ़ी महत्वपूर्ण देखता हूँ। वो काफ़ी अच्छा ये मतलब इसमें रहा है। और फर्स्ट बात क्या है कि जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसमें काफ़ी अच्छी मतलब प्रतिशत उभर रही है इंडिया की। हर देश में हर जगह एक अलग छवि बनाई है मोदी जी ने। और फर्स्ट में सेकंड बात क्या है कि यह 370 धारा थी, कश्मीर काफ़ी समय से चला आ रहा था और 3 तलाक का मुद्दा था। और जैसे कि मतलब कहने का 37 से थी ये अपने मतलब काफ़ी उन्हें मैं कहना चाहूँगा सरकार के लिए कि इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना हर जगह हर चीज़ से संपूर्ण तरीका से इन्होंने निभाया है। जौनपुर जिला अस्पताल में आने वाले हर मरीज और उसके तीमारदारों को अस्पताल के गेट पर ही सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए अस्पताल इंतजामिया ने एक निजी फाउंडेशन के ताउन से अस्पताल के इमरजेंसी यूनिट के बाहर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन कायम की है। इसमें दाखिल होते ही फव्वारे के जरिए दवा निकलेगी जो हर फर्द को वायरस से पाक कर देगी। फाउंडेशन कारकुनों ने बताया कि इस ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन से जिला अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को वायरस से निजात मिलेगी। साथ ही 20 लीटर सैनिटाइजर में तकरीबन 300 से ज्यादा लोग पूरी तरह सैनिटाइज किए जा सकेंगे। फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि हमारा इदारा कोरोना के दौरान समाज की खिदमत में लगा है। संस्था फाउंडेशन 3 साल से काम कर रही है और बेसिकली हम लोग मेडिकल फील्ड में ही काम करते हैं। हम लोगों ने काफ़ी लोगों का ऑपरेशन भी करवाया है यहाँ पर। महामारी के समय में हमारी संस्था ने हमारी टीम ने इस मशीन को तैयार किया है जिससे हम लोगों की मदद कर सकें, लोगों को सैनिटाइज कर सकें और बीमारी से लोगों को बचा सकें। हमारा मेन मकसद है बीमारी में लोगों की मदद करना है। जौनपुर की आम जौनपुर की जनता को हम लोग समझ चाहते हैं क्योंकि मदद हो यहाँ पर और वो सैनिटाइज हो सकें प्रॉपरली और अपने आप को सेफ रखें और सुरक्षित रखें। क्या नाम है? हमारा नाम फजल अहमद। आज जिला अस्पताल में जौनपुर के इमदाद फाउंडेशन के द्वारा सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आने वाले मरीजों को सैनिटाइज करने के लिए एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है। इससे सभी लोगों को सैनिटाइज कर संक्रमण से बचाने में बहुत सहयोग मिलेगा। आम की बरामदात शुरू होने से आम के ताजिरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लखनऊ में मंडी सेक्रेटरी संजय सिंह ने बताया कि कल ही दुबई 3 टन आम भेजा गया है और हवाई जहाज के जरिए 700 टन आम कतर, बहरीन और ओमान भेजा जाएगा। मंडी परिषद के जरिए किसानों को आम एक्सपोर्टर के जरिए भेजने पर 6 रुपए फी किलो हौसला अफजाई के लिए रकम दी जा रही है। यूरोपियन ममालिक ने BHT के जरिए और खलीजी ममालिक ने हॉट वाटर के जरिए आम भेजा जा रहा है। बैरून ममालिक में दशहरी आम की ज्यादा डिमांड है। हम लोग आम के व्यापारी वो हैं वो किसान लोग हैं, तो अब की जो है हम लोगों का आम जो है वो विदेश जा रहा है। इससे गवर्नमेंट ने हम लोगों को छूट दे दी थी। इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगी और हमारा सुरक्षित आम भी पहुंच जाएगा। इसलिए हम किसान भाई सब बहुत खुश हैं। ऐसा कि हमारा जो पहला लाट है कल 3 टन हमारा जो दुबई के लिए गया। मिस्टर नदीम हैं अमरोहा के, हमारे अच्छे एक्सपोर्टर हैं, उनके द्वारा भेजा। उनके पास ऑलरेडी 700 टन का
ओमान, कतर, बहरीन इत्यादि देशों का ऑर्डर है। इसके अलावा जो है हमारे संपर्क में 4-5 एक्सपोर्टर और हैं, इनके द्वारा भी जो है एक्सपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। हमारा आम जो है आसाम कर रहे हैं कि 10 तारीख तक अच्छा आम एक्सपोर्ट लायक मिलने लगेगा, उसके बाद हमारे एक्सपोर्ट की संख्या बढ़। ऐसा है कि अभी तो हमारा बाई ईयर जा रहा है और बाई ईयर पर जो है मंडी परिषद द्वारा जो है इनको कुछ सहायता उसमें दी जाती है, छूट भाड़े में इनको अनुदान दिया जाता है, तथा जो एक्सपोर्ट में अपना किसान माल बिक्री करता है उस पर किसानों को भी जो है प्रतिभूति के रूप में 6 रुपया क्विंटल इंसेंटिव हम लोग देते हैं। तो उनका किसानों को, ताकि किसान जो है एक्सपोर्ट के तरफ अपने माल को प्रोत्साहित होकर के बेचे और अच्छा मूल्य प्राप्त कर सके। आगरा और झांसी मंतकों के कुछ इलाकों में टिड्डी दल के कहर को देखते हुए कानपुर देहात में इंतजामिया अलर्ट हो गया है। कानपुर देहात में टिड्डी के आने का अंदेशा बढ़ने लगा है। टिड्डी दल के हमले से बचाने के लिए चीफ तरक्यात अफसर ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। चीफ तरक्यात अफसर जोगेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में टिड्डियों के कहर की इत्तला ग्राम प्रधान, लेखपाल, महकमा ज़राअत और दही तरक्यात अफसर के जरिए किसानों तक फौरन पहुंचाई जाएगी। नीम के तेल की 40 मिलीलीटर मिकदार को 10 ग्राम कपड़े धोने के पाउडर के साथ मिलाकर पानी की टंकी में डालकर छिड़काव करने से भी टिड्डी फसलों को नहीं खाती हैं। इसके साथ ही जिन मिट्टी वाले इलाकों में टिड्डियों के आने का ज्यादा इम्कान है, उन्हें जोतकर पानी भरवा देने से भी टिड्डियों से बचा जा सकता है। चीफ तरक्यात अफसर ने कहा कि टिड्डी दल के हमले से मुताल्लिक किसी भी किस्म की मदद के लिए जिला ज़रई अफसर सुमित कुमार से मोबाइल नंबर 945 494 5011 और 938 649 1400 पर व्हाट्सएप या फोन करके राब्ता किया जा सकता है। शासन से प्राप्त हुई बैग, इसके तहत हम लोगों ने कंट्रोल रूम जिला कृषि अधिकारी के फोन नंबर के रूप में स्थापित कर दिया था। इसके तहत हम लोगों ने एक राहत दल, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्ष हैं, डीडी एग्रीकल्चर और जिला कृषि अधिकारी और जिला रक्षा अधिकारी, जिसमें हम लोगों के सदस्य हैं, वो गठित किया गया है। तथा एक एडवाइजरी जारी की गई है किसानों के लिए कि जैसे ही कोई टिड्डी का अटैक, कोई दल यहाँ पर स्थापित होता है, उसकी सूचना लेखपाल या सचिव के माध्यम से जिला प्रशासन को तत्काल अवगत कराएं। इसके अलावा यहाँ पर बलुई मिट्टी है, क्योंकि ये बलुई मिट्टी में अंडा देता है। अगर ऐसी खेती के आसपास बलुई मिट्टी के क्षेत्र है तो उसकी सिंचाई कर दें, उसको कम से कम थोड़ा पानी डाल के उसको गीला कर दें, जिससे वो वहाँ रुक ना पाए। और इसका जो मूवमेंट होता है वो एक हवा की जो डायरेक्शन होती है उसी के तहत होता है। फिलहाल इसका जो डायरेक्शन है हवा का वो हमारे जनपद की तरफ नहीं है। ये एक राहत की बात है कानपुर देहात के लिए। जिला शाहजहांपुर में लॉकडाउन के सबब बंद पड़े स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के मकसद से शाहजहांपुर जिला मजिस्ट्रेट ने यूट्यूब चैनल बनाकर एक अनोखी पहल की है। जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बंद चल रहे स्कूलों के बच्चे जो दूर दराज गांव में रहते हैं, उनकी तालीम में हो रहे नुकसान की तलाफी के लिए यूट्यूब चैनल बनाया गया है। इसमें 9 से लेकर 12 दर्जे के बच्चों के निसाब से मुताल्लिक वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं, जिससे लॉकडाउन के दौरान बच्चों के घरों में फायदा होगा। उन्होंने बताया कि इस चैनल पर पढ़ाई के वीडियो बनाने में सभी अफसरान समेत तालीम से वाबस्ता लोग ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद असतज़ा भी ताउन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ CBSE बोर्ड जैसे स्कूल पहले से ही ऑनलाइन तालीम पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए इस तरह की कोशिश से पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। अपलोड वीडियो से घर बैठकर पढ़ाई कर रहे तलबा ने बताया कि हम लोगों का पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हो रहा था, लेकिन इंतजामिया की इस कोशिश से पढ़ाई में मदद मिल रही है। जो DM साहब ने भी मैथिली शरण गुप्त का पाठ पढ़ाया था, उसमें बताया कि जो बच्चे अपनी घर बैठे फ्री घूम रहे हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो हमारे इस YouTube चैनल को देखें और सभी अपने मित्रगणों को बताएं कि इस YouTube चैनल पर पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, चैप्टर बाय चैप्टर। अगर जो बच्चे देखना चाहते हैं आराम से देखें। क्लास बाय क्लास तो पढ़ाई नहीं हो सकती इस तरीके से। अगर घर पर बैठ के पढ़ाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ में आएगा। ये देखें और पढ़ाई करने का प्रयास करें। हमारे लिए किया है वो बहुत ही लाभदायक है और स्कूल ना जाने की वजह से हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ पेश करनी पड़ रही थी। हमारी पढ़ाई दिन पर दिन पीछे होती जा रही थी। हर अधिकारी ने इसी तरीके से मतलब अपने सब्जेक्ट वाइज हर चैप्टर की वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करना चालू कर दिए हैं और मेरी उम्मीद है कि हम हमारी एज के या हमारे साथ के जितने भी
दोस्त या मित्र हैं वो सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक है। इतना क्लास की तरह हमें नई अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, लेकिन इतना है कि हम बहुत कुछ इससे समझ रहे हैं और बहुत अच्छी वीडियोस हैं। हिंदी में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मोदी सरकार की दूसरी मुद्दत कार का आज 1 साल हुआ मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम के नाम लिखा है खत में किसानों, मजदूरों, गरीबों और महरूम तबके के लिए सरकार की स्कीमों और कोशिशों का किया जिक्र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूसरी मुद्दत कार का 1 साल मुकम्मल होने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी सदर JP नड्डा ने किया ट्वीट और मोदी सरकार 2.0 के कामयाब और तारीखी 1 साल पर दी मुबारकबाद। मोदी सरकार के दूसरे दौरे हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, गुज़िश्ता 1 साल भारत सरकार के उन कामों के लिए जाना जाएगा जिसकी तमन्ना दहाइयों से हर हिंदुस्तानी के दिल में थी। और रियासत की तिब्बी सेहत और कुनबे बहबूद वजीर जय प्रताप सिंह ने कहा, कुछ शराइत के साथ रियासत के सभी अस्पतालों में जल्द शुरू होंगी OPD खिदमत। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब। जीवन की वंटू का मन हो जाए, लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले, कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली, हर प्यारी इनकी